ओम नमो वेंकटेशाय। आज हम इस वीडियो में राहु केतु की सीरीज के अंदर इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ेंगे और अब हम आएंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेसमेंट में, जो कि है राहु अगर आपके छठे स्थान में जाता है और केतु आपके 12वें स्थान में चला जाता है आपके बर्थ चार्ट में, which is Rahu that is not node in the 6th house and Ketu going to the 12th house। अब देखिए ये प्लेसमेंट एक्चुअली में बहुत मिक्स्ड है। बहुत जगह आप देखेंगे कि ये बहुत ज्यादा इसके बारे में अप्रिसिएशन लिखा है कि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजीशंस ऑफ राहु केतु अपार्ट फ्रॉम द 3 to 9 एक्सिस, कि अगर राहु तीसरे में चले जाए केतु 9वें में वो भी फेवरेबल होता है, जो कि सही भी है। छठे स्थान में अगर राहु बैठा है तो वो फेवर तो देता है, लेकिन उसके लिए इंसान का टेम्परामेंट और रिएक्शन को बहुत क्लोजली जो है स्टडी करता है, और अगर इनिशियली वो रिएक्शंस और टेम्परामेंट गलत जाते हैं तो ये राहु केतु प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करते हैं। तो अब इस वीडियो को हम लोग ऐसे काम करेंगे कि इसको एक स्ट्रक्चर में हम समझेंगे कि भाई कैसे राहु की चैलेंजेस हैं, अपेरेंटली केतु की क्या रियलाइजेशंस होती हैं, और इसको हम एक लाइफ में डिवाइड करके बताएंगे, जो कि मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में आपको अपने अलग अलग क्लाइंट रीडिंग्स के थ्रू जो है समझाने की कोशिश करूंगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर छठे भाव में राहु है तो अर्ली लाइफ कैसा होता है, इस पे हम डिस्कशन करते हैं। अब देखिए अर्ली लाइफ में क्या होगा, ये राहु जो है आपको बहुत सारे लोगों से मिलवाएगा। सबसे पहली बात तो ये आप मान के चलिए कि आपको जो है ये राहु बैठे बिठाए बहुत ज्यादा नेटवर्किंग करवाएगा आपके जीवन में। बहुत सारे लोग आके आपसे मिलने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, और आपको एक चैलेंज देगा कि क्या आप अपनी संगत को सही रख सकते हैं या नहीं। अब इसके दो परिणाम निकलेंगे। पहला परिणाम कि मान लीजिए कि आपने डिसाइड किया कि आप अपनी संगत खराब करेंगे, दैट मीन्स यू फेल्ट लाइक कि नहीं, मेरे को मौज करनी है जिंदगी में, मेरे को इतना सीरियस होने में मजा नहीं आ रहा, ऐसे भी मेरे सारे फ्रेंड्स इसी टाइप के हैं, तो लेट्स गो इनटू इंटॉक्सिकेशंस या लेट्स गो इनटू ऑब्सेशंस। कभी कभी अगर ये दोनों भी नहीं है तो लेट्स मेक सम नॉन सीरियस डिसीजंस। इनिशियली आप अपनी पढ़ाई के बारे में अगर सीरियस ना हुए, अगर आप जो है देखा दाखी में पढ़ाई कर रहे हैं कि वो फला इंजीनियरिंग कर रहा है तो मैं भी इंजीनियरिंग करूंगा, वो मेरा मित्र है वो डॉक्टरी कर रहा है तो मैं भी चलो डॉक्टरी कर लेता हूं, ऐसे सोच के आप आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत कठिन हो जाता है। आपसे कंपटीशन एग्जाम भी नहीं निकल पाते हैं, और जो निकलते भी हैं उसके परिणाम से आप डिटैच पड़े रहते हैं। आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपके 70% मार्क्स आ रहे हैं या 90% आ रहे हैं, आपको जो सामने रिजल्ट दिखता है आप उसको ग्रैब करके अपने जिंदगी में आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब इसके कॉन्ट्ररी में अगर आप शुरू से ही अपनी संगत को बहुत अच्छा रखते हैं, दैट मीन्स यू आर इन सराउंडिंग्स ऑफ पीपल और यू आर क्रिएटिंग योर एनवायरमेंट इन सच अ वे कि आपका जो वातावरण है, जो आपका एटमॉस्फेयर है, आपकी संगत है, उसमें बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं जो बहुत सीरियस है अपने पढ़ाई को लेके, जो तुरंत एम्बिशन को जगाते हैं, जो ग्रोथ को ओरिएंट करते हैं, तब आप भी उस साइड इंक्लाइन करने की कोशिश करेंगे। और जब आप उस साइड इंक्लाइन करने की कोशिश करेंगे तो ऑब्वियसली जो है फिर आगे चल के आप बहुत अच्छा कंपटीशन एग्जाम निकाल भी लेंगे और आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में भी पहुंचेंगे। तो ये दोनों परिणाम यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग वे में देता है, क्योंकि देखिए राहु यहाँ पे आपको सीधा सीधा चैलेंज करते हैं कि क्या आप अपनी संगत को मेंटेन कर सकते हैं अर्ली लाइफ में। और ये अर्ली लाइफ आप समझिए कि पीयू तक होती है या 12वीं कक्षा तक आप कह लीजिए, आपके ग्रेजुएशन के पहले पहले का समय जो है, चाइल्डहुड भी कह लीजिए। साथ ही साथ आप देखेंगे कि ये बहुत सारे एडिक्शंस आपके जिंदगी में लाएगा। एडिक्शंस मतलब आपको बहुत सारी चीजों से एक्सपोजर होगा, आप टेक्नोलॉजिकली जो है थोड़े बाकी लोगों से ज्यादा अच्छे होंगे, आप जो है नई चीजों को जल्दी अडॉप्ट कर पाते हैं, आपके अंदर एक वर्सेटैलिटी होती है जब भी आप कुछ नया सीखने का प्रयत्न करते हैं, लेकिन वो इंटरेस्ट आप मेंटेन करके नहीं रख पाते, आपका इंटरेस्ट तुरंत चेंज हो जाता है, आप बोर हो जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये आपकी अर्ली स्टेजेस से राहु छठे घर में पता चलता है कि भाई क्या आपको देगा। कंटेंट आपको अभी तक पसंद आया है तो जरूर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने डाउट्स भी इसके अंदर कमेंट करें, मैं उसको एक एक करके जवाब देने का जरूर प्रयत्न करूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब समझिए कि ये राहु जब मिड लाइफ आता है तो कैसे परिणाम आपको देगा। अब देखिए, डिपेंडिंग ऑन आपने इस राहु का कैसे यूटिलाइजेशन किया अपने अर्ली लाइफ में, उस हिसाब से आपकी मिड लाइफ में आप पहुंचेंगे। अगेन वो दो सिनेरियो, मान लीजिए आपने इनिशियली कंपटीशन को सीरियसली लिया नहीं, तो ये राहु इवन तो केपेबल था आपको एक कंपटीशन स्लेयर बनाने का, क्योंकि देखिए छठे घर का कारकत्व क्या हुआ, कंपटीशन, आपका आपके एनिमीज हुए,
अगर आपने उसको सर्वनाश करवा दिया इस राहु के थ्रू तो आप जीत जाएंगे। लेकिन मान लीजिए अगर आप भ्रम में रह गए कि नहीं, कंपटीशन से क्या ही लेना देना मेरा, मैं तो जो चल रहा हूँ वैसा ही चलने दो, तो फिर आप जो है ऑब्वियसली बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखते अपने लाइफ में, और रादर मैं कहूंगा कि आप अपने उस पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं पाते। अब ये राहु ये तो इंश्योर करेगा आफ्टर इरिटेटिंग यू अ लॉट कि आपको एक अच्छी नौकरी और जल्दी मिल जाए। अगर छठे घर में राहु है तो यूजुअली ऐसे लोग अर्ली एज पे ही एम्प्लॉयड हो जाते हैं। अगर ये हायर डिग्रीज भी कर रहे होते हैं या ऐसे फील्ड में भी जाते हैं ना जहां पे आप मान लीजिए कि एजुकेशन का स्पैन ही ज्यादा लंबा हो जाता है, तो भी आप देखेंगे कि ऐसे लोग अर्ली मनी कमाना शुरू कर देते हैं, चाहे इंटर्नशिप्स के थ्रू या किसी साइड गिग के थ्रू या कुछ ना कुछ। कभी कभी इनको गैम्बलिंग का भी शौक चढ़ जाता है, उसमें भी पैसे कमाने लग जाते हैं। तो ऐसे लोग अर्ली पैसे तो बहुत ज्यादा आप देखेंगे कि कमाएंगे। और इनको इनिशियली जो नौकरी मिलती है, ऐसा नहीं है कि वहां पे टिके नहीं रहते, इनके अंदर ना बहुत ज्यादा सेल्फ रिजेक्शन होता है, क्योंकि ये कॉन्स्टेंटली एक सेल्फ सेंस ऑफ बिलोंगिंग ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। और इनके लाइफ में हमेशा एक फेज के बाद अचानक से एक कंप्लीट चेंज आ जाता है, कंप्लीट बिट्रेयल हो जाता है इनके जितने भी मित्र गण हो गए या जो इनकी संगत में थे उससे। दैट मीन्स जैसे ही इनका मान लीजिए कॉलेज कॉलेज नहीं, मान लीजिए स्कूल खत्म हुआ और ये कॉलेज में आ रहे हैं, इनका पूरा मित्र सर्कल कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। एक होता है ना वो प्लेसमेंट जो इंश्योर करता है कि आपके कोई स्कूल के मित्र आपसे डायरेक्ट कनेक्शन में नहीं रहे, वो ऐसा बन जाता है। और आपको अंदर से फील होने लगता है जैसे ही आपके साथ ये ट्रीटमेंट होती है, आपको लगता है कि सब आपके खिलाफ है, कोई आपको एक्चुअली में लव नहीं करता था, कोई आपको प्रेम नहीं करता, और सब आपको छोड़ के चले गए, और आप भी उसके एक इनिशिएटिव नहीं लेंगे उनसे कनेक्ट बैक करने का। फिर आपका कॉलेज शुरू हुआ। अगेन कॉलेज में भी आपने देखा कि आपकी परफॉर्मेंस सॉर्ट ऑफ मीडियोकर रही, क्योंकि देखिए आपका कंपटीशन हमेशा आपसे ज्यादा एम्पलीफाइड होगा। राहु अगर छठे घर में बैठा है तो ये भी दिखा रहा है कि आपके जो एनिमीज हैं आपके जिंदगी में वो आपसे ज्यादा स्मार्ट होंगे, वो बहुत स्ट्रेटेजिक होंगे। तो ऑब्वियसली अगर आप अडेप्ट नहीं करेंगे तो वो हमेशा आपसे आगे ही रहेंगे, और इस चीज को आप हमेशा पर्सनली ले लेते हैं और उसको एज अ रीइंफोर्समेंट यूज करते हैं लोगों से आगे निकलने के लिए। तो आप देखेंगे कि इनिशियली तो ये राहु आपको कोई कंपनी चेंज ही नहीं करने दे रहा है। अगर आप शुरू कर दिया आपने नौकरी, मान लीजिए आपने इंजीनियरिंग खत्म किया, आपका पहला ऑन कैंपस प्लेसमेंट हुआ, वो प्लेसमेंट भी बाकी लोग के कंपैरिजन में एकदम बाद में आपको दिखता है। अगर छठे घर में राहु, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है, जब आप एकदम अपनी सारी होप्स खत्म कर देते हैं तब आपको अचानक से आके ये गिफ्ट में दान में देके चला जाता है कि आपकी ही बेस्ट प्लेसमेंट हो गई, आपको उम्मीद ही नहीं थी। और ये शनि से बहुत फंडामेंटली डिफरेंट है। यहाँ पे ये बस आपको ऐसे नॉर्मली टॉर्चर करता है, आपको कोई भी रिजल्ट का डिनायल नहीं देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आप नौकरी में आ जाते हैं, लेकिन क्या आप उस नौकरी से खुश रह पाते हैं, ये बहुत बड़ा जो है डिनोमिनेशन आ जाता है। ये एक मिड लाइफ क्राइसिस की तरह होता है, और ये मिड लाइफ क्राइसिस आप लंबे समय तक देखते हैं अपने जीवन में। आप देखेंगे कि आपकी एक नौकरी शुरू हो गई, छठे घर में आपके राहु है, उस नौकरी से आपको एक स्टेबल इनकम आ रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, आप अपने घर परिवार को भी सर्विस दे पा रहे हैं, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी कर पा रहे हैं। लेकिन आप अंदर से एक आवाज सुनते रहेंगे कॉन्स्टेंटली जो आपको पूछेगी कि आप खुश हैं, आर यू सेटिस्फाइड विद दिस, आर यू एक्चुअली थिंकिंग दैट यू आर अहेड ऑफ अदर पीपल, डू यू थिंक दैट योर पोटेंशियल हैज बीन अचीव्ड। और आप हमेशा इस बात को सीधे जवाब में नहीं अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आप देखेंगे कि आप थोड़ा सा हेजिटेट करेंगे इस अंदर की आवाज को दबाने में, और आप हमेशा अपने आप को एक फेलियर की तरह सोचते रहेंगे कि नहीं, हो सकता है कि ना जो मेरे साथ हुआ है, जो मेरे को नौकरी मिली है, मैं इससे खुश नहीं हो पा रहा हूँ, कुछ ना कुछ इसमें मेरे को लग रहा है कि कमी है, लेकिन वो क्या कमी है मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ। और ये भी सही बात है कि देखिए छठे घर का राहु है तो आप बहुत हेजिटेंट हैं दूसरों को अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा है जब भी आप थोड़ा सा ओपन अप होने की कोशिश करते हैं, लोग आप पे हंसने लगते हैं, लोग आपको ख्याली पुलाव पकाने वाले इंसान बोलते हैं, लोग आपको ओवर विजनरी, ओवर ऑप्टिमिस्टिक डिक्लेयर कर देते हैं, और आप एम्बैरेसमेंट के डर से फिर कुछ बोलते ही नहीं है, आप अपना मुंह बंद करके जो है साइड में हो जाते हैं। और कितनी बार आप देखेंगे कि आप लोगों से भागने की कोशिश कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर ट्राइंग टू एस्केप अवे फ्रॉम देम। और इसलिए आपका 12वें घर का केतु कितनी बार इस प्लेसमेंट के साथ आपको फॉरेन लैंड में बुला लेता है, वो हायर एजुकेशन की तरफ लेके आपको चला जाता है, या फिर वो फॉरेन में ही आपको सेटल करवा देता है या नौकरी दिलवा देता है। तो आप इन सब चीजों से, अंदर के डर से, इस आवाज के कारण भागने की बहुत ज्यादा चेष्टा करते हैं अगर आपके छठे घर में राहु आ जाता है तो।
अब देखिए, ये जो एस्केप करने की आप जो कोशिश करेंगे ना, ये बहुत कठिनाई के साथ आपको आएगी, क्योंकि देखिए यूजुअली छठे घर के राहु में मैंने देखा है कि इनिशियली आपने जो एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया, वो बस आपने इस प्रैक्टिकल सेंस पे सिलेक्ट किया था, या आप पे ऐसी एक्सपेक्टेशंस सोसाइटी की बैठी हुई थी, या फैमिली के सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे थे कि आप बस ये देख के अपने एजुकेशन सेलेक्ट करते हैं कि भाई मेरे को सबसे जल्दी नौकरी कैसे मिलेगी, और उस नॉन सीरियसनेस में ही फटाफट जैसे तैसे करके आपने नौकरी ग्रैब तो कर ली होती है। लेकिन जैसे ही आपके हायर एजुकेशन की बात आती है, या आपको लगता है कि अब आपको आगे पढ़ने का बहुत इच्छा हो रहा है, तो आप देखेंगे आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, और आप इतने ख्याली पुलाव पका लेंगे, इतने विजन्स क्रिएट कर लेंगे कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ, मैं तो पीएचडी भी कर लूंगा, मैं मार्केटिंग भी कर लूंगा, मैं जो हूँ एमएस भी कर लूंगा, सब कुछ मैं कर सकता हूँ, या ये नौकरी मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं सेल्स करना क्यों नहीं शुरू कर देता। कुछ ना कुछ ऐसा विजन्स आपके दिमाग में चलते रहेंगे, और दिक्कत क्या है कि इस विजन के ऊपर आप एग्जीक्यूशन की तरफ बढ़ेंगे ही नहीं। कितनी बार आप देखेंगे कि आपको बहुत डिले हो जाता है, एक नौकरी में आप बैठे बैठे काफी समय बिता देते हैं, 3-4 साल एक जगह पे लॉयल्टी दे दे बैठते हैं, उसके बाद वहां से आपको कुछ इतना अच्छा स्कोप नहीं दिखता या रिटर्न नहीं मिल पाता, फिर फ्रस्ट्रेट होके आप चाहे कंपनी बदलने की कोशिश करते हैं, या फिर आप हायर एजुकेशन की तरफ इंक्लाइन करते हैं, कैसे तैसे आपको एस्केप करने का जो है बार बार मन करने लगता है। साथ ही साथ आपको अंदर एक हमेशा डाउट बना रहता है छठे घर के राहु के साथ, कि भाई मेरे से ये हो भी पाएगा। आप बाहर से तो लोगों को दिखा रहे हैं कि मैं बहुत रूड हूं, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं, और साथ ही साथ आप एक्चुअली में आपकी पर्सनालिटी थोड़ी इंटिमिडेटिंग भी होती है, लोग आपसे बात करके थोड़ा सा घबरा भी जाते हैं कितनी बार अगर छठे घर में राहु है, क्योंकि आप काफी कॉन्फिडेंस के साथ, एक कन्विक्शन के साथ अपने आप को प्रेजेंट करना पसंद करते हैं। और ये एक करिस्मेटिक प्लेसमेंट भी है, एक तरीके से आप देखेंगे आपके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर भी बहुत ज्यादा होगा, आप उल्टा जवाब सीधा जो है देना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, सरकास्टिक डिग्स लेना बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि देखिए छठे घर में बैठ के इनडायरेक्टली सेकंड हाउस को भी इन्फ्लुएंस कर ही देता है राहु जो है। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आप हमेशा कंफ्यूजन से बाहर निकलने की कोशिश तो करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके साथ हो जाता है, जिसके कारण आप वापस घूम फिर के उसी जगह पहुंच जाते हैं। जैसे मान लीजिए छठे घर में राहु है, आपकी कोई नौकरी लगी थी, मान लीजिए कि आप एक कंसल्टेंट बन गए थे, सिक्स हाउस में राहु है, बहुत नॉर्मल प्लेसमेंट है कि आप इनिशियली क्लाइंट मैनेज कर रहे हैं, लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, कंसल्टेंट बन गए हैं। आपने सोचा कि चलो एमबीए कर लेता हूँ, एमबीए करके मैं जो हूँ कुछ और एक नई नौकरी शुरू कर दूंगा, सेल्स में चला जाऊंगा, मार्केटिंग में चला जाऊंगा, प्रोडक्ट मैनेजमेंट में चला जाऊंगा, छठे घर का राहु वहां भी बहुत बार लेके चला जाता है आपको। फिर आपने देखा कि आपने एमबीए तो कर लिया, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो गया प्लेसमेंट में या आपकी नौकरी घूम फिर के कि वापस आपको कंसल्टिंग से ही शुरू करना पड़ गया, आप नहीं बन पाए जो आप एक्चुअली में बनना चाह रहे थे, फिर से आप एक डिससेटिस्फैक्शन के लूप में चले गए। और वो बार बार आपको ये रियलाइज करवाता है कि भाई जो तुम सोच रहे हो कि तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो एक्चुअली में इंटरेस्ट है कि तुम मटीरियलिस्टिकली अट्रैक्टेड हो उस अपॉर्चुनिटी की तरफ, क्योंकि छठे घर का राहु आपको मतलबी बनाता है। मतलबी बनाने का इतनी हद तक आपको पार कर देगा, वो इतने हद तक आपको जो है मटीरियलिज्म देगा कि आपको लगेगा कि जो चीज मटीरियलिस्टिक फुलफिलमेंट नहीं देगी, जिसमें एक मटीरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में नहीं अटैच कर सकता, वो तो मेरे लिए बनी नहीं है। तो आप पहले अपने मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे रादर देन आप एक पैशन पे या इंटरेस्ट पे कॉन्सेंट्रेट करें, और इसलिए आप लगातार ख्याली पुलाव पकाते रहेंगे, लेकिन आप घूम फिर के फिर से उसी लूप के अंदर घुस जाएंगे, और आपको फिर से सेम टाइप की नौकरी करनी पड़ेगी जो हो सकता है आपके हायर एजुकेशन से पहले आपने की हो। फिर से आप वहां फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर से आप एक एस्केप ढूंढने की कोशिश करेंगे और भागने की कोशिश करेंगे, और उठ के बाहर जाने की जो है फिर से कोशिश जरूर करते हैं यहाँ पे वो लोग। साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको अपने देश में इतना फेवर नहीं मिल पाया, लोग हमेशा आपको यहाँ पे अंडर एस्टिमेट करते रहे, या आपको डिलिटिल करते रहे, या फिर आप डिमोरलाइज्ड फील करते रहे, और वो सेंस ऑफ बिलोंगिंग आपको अपने घर से दूर जाके मिली, चाहे वो सर्कमस्टेंशियली आई हो या आपने सेल्फ साबोटाज करके वो सर्कमस्टेंसेस क्रिएट कर दी हो। आपका रिकग्निशन आपको बाहर से ही मिलता है, और अगर आप डायरेक्टली नहीं भी बाहर अगर गए, आप देखेंगे कि आप ऐसे क्लाइंट्स के साथ कार्य कर रहे हैं, या आपका कार्य क्षेत्र आपको एनकरेज कर रहे हैं कि आप ऐसे लोगों के साथ काम करें, उनको सर्विस प्रोवाइड करें, क्योंकि छठा भाव सर्विस का भी है, जो बाहर से है, जो आपके कल्चर से है ही नहीं, बिल्कुल अलग है, और आपको एक अलग ही सेट ऑफ स्किल्स इसके कारण जो है देखने को मिल जाता है अपने अंदर।
तो ऐसी चेष्टाएं, ऐसी टेंडेंसीज आप देखेंगे मिड लाइफ में आती है, और एक मिड लाइफ क्राइसिस जब आता है इनके जिंदगी में, ये एक बहुत भारी स्टेप ले लेते हैं, बहुत जबरदस्त लोन भी अपने सर पे ले लेंगे। छठे घर का राहु जो है आपको बहुत ज्यादा डेप्ट में भी इनिशियली डालता है, और वो डेप्ट आप चुका भी देते हैं। ये सबसे मजे की बात है, क्योंकि देखिए राहु छठे घर में चाहे कितना भी आपको प्रताड़ित करे, एट द एंड ऑफ द डे मैलेफिक बैठा हुआ है, और छठा स्थान भी आपका दुष्स्थान है, तो आपको एक अच्छा रिजल्ट बाद में घूम फिर के फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, मेंटल एंजाइटी, फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स के बाद आपको मिल ही जाता है। तो मटीरियलिस्टिकली आप बाद में भी काफी फुलफिल करते हैं अपने अपॉर्चुनिटीज को, परस्यूट्स को अपनी जिंदगी में, चाहे आप उससे खुश फील करें या ना करें, ये एक अलग बात हो जाती है। तो ये चीज यहाँ पे हमेशा होती है। लेकिन कभी भी आप ओवर एस्टिमेट मत करिए, कभी भी आप ओवर ऑप्टिमिस्टिक मत बन जाइए कि नहीं मैं तो चलो 2 करोड़ का लोन लेके बाद में चुका लूंगा, देख लूंगा जो होगा सो होगा। एकदम अलग ही लेवल का आपको जुनून चढ़ गया, जज्बा चढ़ गया, और आपने अपने स्टेबल लाइफ को जो है खराब कर लिया। जेलेसी भी बहुत बार लेके आता है। मान लीजिए छठे घर में राहु है, आप बिजनेस कर रहे हैं, आपकी एक छोटी दुकान है, आप बहुत खुश हैं, ऐसा नहीं है कि वो दुकान चल नहीं रही है, या वो एंटरप्रेन्योरशिप चल नहीं रहा है, वो स्टार्टअप चल नहीं रहा है, वो बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक ठाक आपको इनकम आ रही है उससे, आपकी सारी नीड्स फुलफिल हो रही हैं, लेकिन आपकी कंसंट्रेशन उस दूसरे इंसान के ऊपर है जिसके पास एक बड़ी दुकान है शहर के अंदर, और आप अपनी उस छोटी दुकान को क्लोज करके या फिर उसके ऊपर फोकस हटा के उस बड़ी दुकान की तरफ जाने की तरफ कोशिश करेंगे, उस बड़े ग्रोथ की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, और ऐसा बहुत लंबे समय तक करते रहते हैं, और आप खुद को प्रताड़ित करते रहते हैं, खुद को एंग्शियस बनाते रहते हैं, खुद को डिससेटिस्फाइड बनाते रहते हैं इस प्लेसमेंट के कारण, आप देखेंगे। तो अब ऑब्वियसली इसका नेचुरल इंपैक्ट 2 जगह पे आपकी जिंदगी में पड़ेगा। एक तो आपके हेल्थ पे पड़ेगा ही पड़ेगा, ऑब्वियसली बात है, छठे घर का राहु है, छठे घर का धीमी हेल्थ है, और दूसरा इंपैक्ट आपके रिलेशनशिप्स पे भी पड़ता है, ये भी याद रखिए। तो हम इन दोनों को भी अब डिस्कस करते हैं। अब जब छठे घर में राहु है तो आपको हेल्थ इंपैक्ट तो यहाँ पे जरूर देखने को मिलता है। मैंने बोला ना, आप कभी अंदर से खुश महसूस नहीं करते हैं, और जब आप ज्यादा खुश नहीं महसूस करते हैं, आप अपनी मेंटल हेल्थ खराब करते हैं। मेंटल हेल्थ खराब करते हैं तो उससे इवेंचुअली आपकी फिजिकल हेल्थ भी इंपैक्ट होती है। छठे घर के राहु के कारण हार्मोनल इश्यूज बहुत कॉमन है, स्किन इश्यूज भी बहुत कॉमन है। अगर ये नेगेटिवली प्लेस्ड हो जाए या फिर ऐसे डिस्पोजिशन में प्लेस्ड हो जाए जिसके साथ ये फ्रेंडली नहीं है, तो ये आपके बॉडी के अंदर कंजम्पशन बहुत ज्यादा बढ़ा देगा। कंजम्पशन बढ़ाएगा तो आप बहुत ओवर ईट करेंगे, आपको डाइजेशन प्रॉब्लम बहुत नेचुरली होगी, डाइजेशन प्रॉब्लम होगी ऑटोमेटिकली वो स्किन प्रॉब्लम्स में ट्रांसलेट होगी, आप थोड़ा क्रैंकी भी फील करेंगे, मूडी भी हो जाएंगे। तो ऐसी टेंडेंसीज यहाँ पे वो हमेशा आपको लाके दे देता है। साथ ही साथ इसका बहुत एक क्लोज कोरिलेशन आपके रिलेशनशिप्स के साथ भी आता है। जब छठे घर में राहु है, आप देखेंगे कि इवन दो आपको एक अच्छा या लॉयल स्पाउस मिलता है, कितनी बार आप देखेंगे कि आप जो है अंदर से अगर वहां पे भी फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं फील कर रहे हैं, तो आप किसी और रिलेशन में भी इंडल्जमेंट रख लेते हैं, थोड़े से आप प्लेयर जैसे भी एक्टिंग करने लग जाते हैं। या फिर कभी कभी आप देखते हैं कि आपका तालमेल आपके स्पाउस के साथ उतना अच्छा नहीं बैठ पाता, या आप जो है झेलते रहते हैं, आप टॉलरेट करते रहते हैं अपने स्पाउस को, जो आपका बिल्कुल विपरीत होता है, क्योंकि आपकी नेचुरल अट्रैक्शन ऐसे इंसान की तरफ है जो मतलब थोड़ा सा विपरीत है आपके, जो आपके साथ डायरेक्ट वाइब नहीं करता, जो एक कॉम्प्लीमेंट तो हो सकता है आपके लिए, लेकिन आपके लिए एक्चुअली वो एक सप्लीमेंट्री इंसान निकलता है। कहने का भाव कि वो बिल्कुल ही अलग निकल जाता है आपके चॉइस से। और साथ ही साथ जब ऐसा होता है तो फिर स्पाउस काफी डिमांडिंग होता है, और जैसे ही कोई आपसे बहुत डिमांडिंग बनने लग जाता है, आपका मन उससे ऊब जाता है। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि छठे घर का राहु आपको जरूरी नहीं है कि अफेयर की तरफ लेके चला जाए या एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की तरफ लेके चला जाए, बट हाँ ऐसे काफी चार्ट्स मैंने देखे जहां पे ये टेंडेंसी भी उत्पन्न हो जाती है, और वो चॉइस पे बेस्ड उत्पन्न होती है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान जो है कुड नॉट हैव प्रिवेंटेड दिस फ्रॉम हैपनिंग, उसकी मर्जी होती है कि वो अपना चॉइस क्या लेता है करने के टाइम पे सब चीजें। तो वहां पे इनको एक चॉइस जरूर मिलती है, एंड इफ दे इंडल्ज और इन गो टुवर्ड्स द रॉन्ग चॉइस, देन ऑब्वियसली इनको वहां पे बैकलैश भी देखने का मिलता है। इसलिए फिर रिलेशनशिप्स के थ्रू भी इनके फिजिकल हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है बाद में जाके। कितनी बार छठे घर का राहु ऐसे भी चार्ट्स मैंने देखे हैं जो बहुत लेटर एज में जाके जो है ऐसी डिजीजेस दे देते हैं जो मतलब डिटेक्ट ही नहीं हो पाती हैं, या फिर मतलब आप देखेंगे कि डायग्नोसिस चल रही है लेकिन कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि प्रॉब्लम क्या हुआ, रेपरकशंस क्या हुए। तो उनके रेपरकशंस एक्चुअली में उनके कर्मा के थ्रू बने हुए हैं, जो शायद उन्होंने 30s में कमिट किया या 25 प्लस में कमिट किया, मिड लाइफ के टाइम जो है कुछ ऐसे
गलत डिसीजंस लिए या इरेटिक चीजें की, जिसके कारण उनको बाद में इसका फिजिकल हेल्थ इम्पैक्ट देखने को मिलता है। इसीलिए ऐसे लोगों को एक चीज जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि उन्हें बहुत एथिकल होना चाहिए, चाहे वो रिलेशनशिप की तरफ जाए या चाहे किसी और भी टास्क को अप्रोच कर रहे हो, हमेशा एक अच्छे कॉन्शियस माइंड के साथ अपने चॉइसेस करिए और अपने अर्जेस को भी कंट्रोल करके रखिए। साथ ही साथ छठे घर का राहु जो है कितनी बार आपको रिलेशनशिप में फेक एक्यूजेशंस का भी प्रॉब्लम लाके दे देता है, और लोग आप पे कभी कभी लिटिगेशंस भी कर देते हैं। ऐसा भी होता है कि आपने कुछ किया ही नहीं, लोगों ने आपको जो है रूमर के थ्रू फंसा दिया घूम फिर के। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है कि देखिए छठे घर का राहु आपको इस लिटिगेशन से बाहर भी निकालता है और जिता भी देता है। और कितनी बार मान लीजिए किसी का 5th हाउस के साथ भी राहु का अगर कनेक्शन बन गया, तो ऐसे लोग तो लिटिगेशन से पैसे कमाने शुरू कर देते हैं। छठे घर का राहु आपको बहुत अच्छा लॉयर बना देता है, बहुत अच्छा डिबेटर बना देता है। अगर आप लॉ के प्रोफेशन में डायरेक्टली भी नहीं जाते हैं ना, आप देखेंगे कि आपको तर्क वितर्क करना बहुत अच्छे से आता है, बात की खाल निकालना बहुत अच्छे से आता है, झूठ बोलना बहुत अच्छे से आता है, विक्टिम प्रिटेंड करना, खुद को जो है सिंपैथी गेन करने के लिए दूसरों को मैनिपुलेट कर देना, ये सब बहुत नॉर्मल टेंडेंसीज। आपको एकदम एक वाइट लायर प्लेसमेंट आप कह सकते हैं कि सफेद झूठ बोलने में आप माहिर बन जाते हैं। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि आपको पता है कि किसको कब क्या बोलना है, और इस चीज की आपको बहुत अच्छी खासी समझ है। और ये समझ क्यों है आपको, कहां से आई है आपको? वो इसलिए आई है क्योंकि आप अपनी खुद की फीलिंग्स ठीक से दूसरे को नहीं बयां कर पाते हैं, आप खुद की प्रॉब्लम्स दूसरों को ठीक से नहीं समझा पाते हैं। तो इसलिए आपको एग्जैक्टली पता है कि सामने वाला कैसा आपके बारे में सोच रहा है। और कभी कभी अगर लिटिगेशंस मान लीजिए हो भी जाता है तो आप उसको जीत भी जाते हैं, लेकिन फिर से मैंने बोला ना कि अगर आपने उसमें अनएथिकली कुछ भी किया है तो बाद में जाके आपको बैकलैश देखने को मिलता भी है जिंदगी में। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि इस प्लेसमेंट को केयरफुली आप जो है नेविगेट करें और उसका इम्पैक्ट खुद पे ना ज्यादा पड़ने दें, वरना उससे बाद में चल के आप देखेंगे हेल्थ इश्यूज आ जा रहे हैं, आपको जो है मेंटल एंजाइटी आ जा रही है, और कितनी बार आपके अंदर एक गिल्ट कॉन्शियस भी जाग जाता है जो आप ठीक से फिर मिटिगेट नहीं कर पाते, और आप अंदर से गिल्टी बहुत जल्दी फील करते हैं, क्योंकि आप बाहर से तो लोगों को इंटिमिडेशन दिखा रहे हैं, लेकिन अगर किसी और के साथ और आपका वो एनिमी भी हुआ मान लीजिए, तो और आप उसको हार्म भी कर देंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है बख्शेंगे, ना 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 आप जो है सीधा सीधा एनिमी को स्ले करेंगे, लेकिन उसको हराने के बाद भी एक होता है ना कि आई हैव वन द वॉर बट एट व्हाट कॉस्ट, वो वाली फील अंदर से लेके आ जाता है, और ये रिलेशनशिप फ्रेंडशिप्स में बहुत कॉमन थीम बन जाता है अगर छठे घर में राहु होता है तो। अब देखिए, तो ये सब करने के बाद जब आप एक लेटर एज में पहुंचते हैं, एक लेटर स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंचते हैं, तो आप देखते हैं क्या कि आपका राहु केतु दोनों मेच्योर होने लगा 40 प्लस के बाद, आप कह सकते हैं 43 यूजुअली मैंने देखा है बहुत सारे चार्ट्स में। अब अचानक से जो इंसान अभी तक पैसे के पीछे भाग रहा था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करने के पीछे जा रहा था, सोसाइटल रिकग्निशन लेने के चक्कर में था, कंपटीशन को हराने के चक्कर में था, वो इन सब मोह माया से उठ चुका होगा और तब उसका केतु उसको बहुत ज्यादा जो है हिंट्स देता है। और ऐसा नहीं कि केतु शुरू से इंपैक्टफुल नहीं होता, केतु आपको हमेशा कुछ ना कुछ हिंट देता रहता है। छठे घर का राहु जब जब आपको मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स की तरफ लेके गया यंगर एज में, केतु आपको कहीं ना कहीं अंदर से सताता रहा कि ये क्या तुम सही में चाहते हो या तुम एक्चुअली में खुश हो। ये सब आपके साथ टेंडेंसीज होते रही। कभी कभी आपको बहुत विविड ड्रीम्स भी आती हैं, क्योंकि देखिए केतु 12वें घर में है तो ऑब्वियसली आपको इंट्यूशन बहुत अच्छा दे देता है। केतु यहाँ से बैठ के आपको चौथे घर का जो है इनसिक्योरिटीज जगाने की कोशिश करेगा। अगर आपने कुछ प्रॉपर्टीज या कंफर्ट्स लिया, व्हीकल्स वगैरह ले लिया, उसके बाद आप व्हीकल चला रहे हैं या प्रॉपर्टी में रह रहे हैं, तब भी आपका केतु आपसे पूछता है, आपकी अंदर की मन की आवाज आपसे पूछेगी, आपके दिल से पूछेगी क्या सही में तुम ये चाहते थे या नहीं। केतु चूंकि यहाँ पे चौथे घर को इन्फ्लुएंस करता है, मैंने बोला ना कि होमलैंड से आपको सेपरेशन दे देता है। कितनी बार ये ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने इनिशियली जो मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया कि चाइल्डहुड के टाइम पे इतना पढ़ाई को अगर सीरियसली लिया नहीं था तो अच्छा कंपटीशन निकाल ही नहीं पाए, फिर हायर एजुकेशन में बहुत अच्छे से निकाल के चले गए, बाहर सेटल हो गए। और ये ऐसे लोग हैं जिनका शायद इनिशियली मान लीजिए इंजीनियरिंग करने निकले थे, आईआईटी नहीं निकल पाया लेकिन एमआईटी से पास आउट हो गए तो इनको बाद में चल के जो है बहुत ज्यादा अच्छी प्राप्ति उपलब्धि देखने को मिल जाती है।
साथ ही साथ इनका बाद में चल के ऑकल्ट की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत ज्यादा इंटरेस्ट जगा देता है। क्योंकि देखिए, केतु अगर 12वें घर में है तो 8वां घर उसका भाग्य बन गया, और जब 8वां घर भाग्य बन गया तो ऐसे इंसान अपने जीवन भर यही देखते रहा कि कोई उसको समझ ही नहीं पा रहा है, या वो खुद को भी नहीं समझ पा रहा है, तो वो दूसरों को कैसे समझाएगा कि उसको क्या परिस्थिति के साथ जूझना पड़ रहा है। वो दूसरों को कैसे समझा पाएगा कि उसको किस चीज का जुनून है भाई। और इसके आंसर्स जब भी वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ सीख करने जाता है तो वो हमेशा एक बहुत गजब का सैनिटी पाता है, या फिर आप कह सकते हैं उसको बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं। उसको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं जीवन में जिसको वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पाता है। जैसे मान लीजिए 12वें घर में केतु है, इनिशियली आप बहुत ज्यादा ग्रीडी थे, आपको चैरिटी में कोई बिलीफ नहीं था। चैरिटी में बिलीफ इसलिए नहीं था क्योंकि आप दूसरों की मदद करना पसंद नहीं करते, ऐसा नहीं है। चैरिटी में इसलिए बिलीफ नहीं था इनिशियली क्योंकि आप देखते थे कि बहुत सारे सोशल चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस लोगों को हेल्प करके नाम पे दूसरों से पैसे लूटते हैं, इसलिए आपको उसमें कोई भरोसा नहीं था। फिर आपने खुद से कुछ चैरिटी करना शुरू किया, इन द सेंस खोल नहीं लिया लिटरली, लेकिन आपने किसी ना किसी की हेल्प करने लगे आप ऑथेंटिसिटी इवेल्युएट करने के बाद। अचानक से आपने देखा पर्सनल लाइफ में या किसी और पैरेलल सोर्स में आपको बहुत ज्यादा डबल ट्रिपल रिटर्न मिल गया उस मदद को करने से। और ये याद रखिए कि अगर आपने वो मदद बिना एक्सपेक्टेशन के की है, बिना रिजल्ट के उम्मीद के की है, तभी आपको दुगना या तिगुना रिटर्न देखने को मिला। इनिशियली जब आप चैरिटी करते हैं, आप पूजा पाठ करते हैं, आप हमेशा कुछ ना कुछ डिजायर या एक्सपेक्टेशन बहुत स्पेसिफिक तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन की तरफ लगा के बैठे रहते हैं, और इसलिए फिर चीजें आपके लिए वर्कआउट नहीं करती हैं। जब चीजें वर्कआउट नहीं करती हैं, चूंकि आप अपने राहु के मोह माया से डूबे पड़े हैं, तो आप हमेशा यही एडवोकेट करते हैं पहले कि नहीं, स्पिरिचुअलिटी चीज होती नहीं है और इससे कुछ नहीं होता। बाद में जब आप मेच्योर हो जाते हैं, जब आप देखते हैं कि नहीं, पैसे से सारी प्राप्ति आपको नहीं हो पाई, आप ये रियलाइज करते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ। आप देखते हैं कि कितना भी आपने मटेरियलिस्टिक परस्यूट्स कमा लिया, लेकिन आप सोने की रोटी नहीं खा सकते हैं। और जब आप ये रियलाइज कर लेते हैं तो फिर आप दूसरों की मदद या कुछ भी रेमेडी अगर करते भी हैं तो बिना अपेक्षा के करते हैं। और फिर एक टैगलाइन मैं हमेशा बोलता हूं इस प्लेसमेंट के लिए कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। और ये इस वाली प्लेसमेंट पे बहुत ज्यादा लागू होती है, क्योंकि आप देखेंगे कि आपने जैसी अपेक्षा छोड़ी, आपके लिए बहुत अच्छा जो है रिजल्ट आ गया, और अचानक से आया, आपको समझ ही नहीं आया कैसे हुआ, कब हुआ, क्या हुआ, बस हो गया। और आप समझा भी नहीं पाते किसी और को। ये केतु की पावर है 12वें घर में बैठ के। और ये केतु आपसे इनिशियली बहुत खर्चा कराता है। मैंने बोला ना शुरू में भी कि राहु छठे घर में तो आपके सर पे बहुत लोन्स डालेगा, दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी डालेगा। कितनी बार आप देखेंगे कि आप अपने यंगर सिबलिंग्स को या फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस कर बैठे हैं जिंदगी में। जिस जिस पैसे से आप ऐश करना चाह रहे थे, वो पैसा आपको आउट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी जगह बहाना पड़ा। और उसके बाद जब ये केतु मेच्योर हो गया, आप देखेंगे कि आपके पैसे में 4 चांद लगा दिए। जितना आपने खर्चा किया उससे दुगना आपके पास वापस आया। और ऐसे करके आपको ये वापस से एक लूप से बाहर निकालने की, खींचने की कोशिश जरूर करता है। और आपको ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस भी दिलाने की कोशिश करता है, इंट्यूशंस के थ्रू, विजन्स के थ्रू, जिससे आप समझिए कि आप दूसरों की मन की बातें पढ़ने लग जाते हैं। ये भी कहना एक अंडरस्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि केतु 12वें घर में बैठ के ऐसी चेष्टा, टेंडेंसी, प्रोक्लेविटी जरूर प्रदान करता है। और फिर एक बार आपने चख लिया ना स्पिरिचुअलिटी में वो मजा, डिवाइन में वो मजा, उसके बाद आप कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। आप उसके बाद आगे ही बढ़ते चले जाते हैं, क्योंकि आपको अंदर से ऐसा फील होने लगता है कि पिछले 20 वर्ष से, मेरी पूरी आधी जिंदगी से, जो अंदर से मेरी आवाज बार बार मेरे को पूछती थी, फाइनली उसका जवाब मेरे को मिलने लगा है। और शायद उसका जवाब मेरे को पूरी तरह से क्लियर भी नहीं है अभी, लेकिन मेरे को खुशी बहुत हो रही है। और इसीलिए अब मैं इस जवाब को और अच्छे से विस्तार में समझने के लिए अपना जीवन जीऊंगा और आगे बढ़ूंगा। अब मैं अपने रिलेशनशिप्स को गहराई से समझने के लिए अपना जीवन जीऊंगा।
थोड़ा सा आपको हाइपोकॉन्ड्रियाक भी बना देगा ये केतु बाद में चल के। जैसे ही आपकी थोड़ी सी लेट एज होगी, आप अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज्यादा वरीड हो जाएंगे, और उसके कारण आप कभी कभी अच्छे स्टेप्स भी ले लेते हैं प्रिकॉशन के तौर पे, जिसके कारण आपको बाद में डिजीजेस इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाती। लेकिन अगर आप ये सब रियलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप देखेंगे कि हेल्थ आपकी बाद में ये केतु खराब करवाता है, और उससे आपको सदैव बचना भी चाहिए। साथ ही साथ केतु 12वें में बैठ के आपको एक तरह से पावर देता है कि आप लोगों की मन की बात पहले ही भाप जाते हैं। आपके अंदर ना एक ऑथेंटिसिटी रडार ऑन रहता है पूरे टाइम, कि सामने वाले एक्चुअली में क्या इंटेंट से मेरे से बात करने की चेष्टा कर रहा है या कोशिश कर रहा है, या सामने वाले को क्या चाहिए मेरी से, या फिर मेरा कोई क्लोज्ड इंसान है जीवन में, उसका कोई मित्र है, वो उसको मिसयूज कर रहा है, ये भी आपको बहुत इजीली डिटेक्टेबल वे में पता चल जाता है। क्यों ऐसा पता चल जाता है? क्योंकि आपके लाइफ में ऐसे पास्ट एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, जो मैंने बोला ना, राहु छठे घर में बैठ के आपको दे चुका है वो फेक एक्यूजेशन, गैस लाइटिंग, उस टाइप के सारे एक्सपीरियंसेस आपको दे चुका है, कि बाद में चल के आपको अपने आप समझ आ जाता है कि किसकी क्या इंटेंशन है, आपकी तरफ या दूसरों की तरफ। वो अलग बात है कि आप लोगों को सीधा सीधा मुंह पे नहीं बोलते। आपकी क्या आदत होती है ना, आप अपने अंदर भरते चले जाते हैं। क्योंकि देखिए, छठे घर में राहु बैठा है, आपका कंजम्पशन को तो वो बढ़ाता है, सिमिलर टू सेकंड हाउस राहु आप कह सकते हैं टू अ सर्टेन एक्सटेंट। बस अंतर इतना होता है कि देखिए, सेकंड हाउस में अगर राहु होता है तो सीधा मुंह पे स्पॉन्टेनियस जवाब वहीं पे दे के आएगा। छठे घर में राहु होता है, वो पहले सहेगा, वो पूरा गैस लाइटिंग लेगा, वो पूरे टॉक्सिक एनवायरनमेंट को डाइजेस्ट करेगा, वो कुछ उसका जवाब इनिशियली देने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन उसके बाद जब वो फटेगा, खास करके मैंने ये देखा है, अगर राहु गलती से यहाँ पे वाटर साइंस में बैठ जाए, यानी राहु का जो डिस्पोजिशन है वो कर्क, वृश्चिक या मीन राशि बन जाए, तो ये टेंडेंसी और ज्यादा बढ़ जाएगी कि आप अपने अंदर पानी जैसा सब कुछ लेते चले जाएंगे, और उसके बाद अचानक से आप सीधा उसको बाहर उगलेंगे और आप एक ही बार में विध्वंस कर देंगे। इसलिए मैं ये हमेशा कहता हूं कि देखिए, केतु 12वें घर में बैठ के और राहु छठे घर में बैठ के एक ड्रैगन प्लेसमेंट भी होता है। एक जो होता है ना, जो चारिजाट जैसा उठेगा अचानक से, पहले बहुत पिटा और उसके बाद अचानक से उठा और सब कुछ खत्म कर दिया, जीत गया, फतेह हो गई, और उसके बाद आगे बढ़ गया, और उसके बाद वापस उसी वाले लूप में चले जाते जो मैंने शुरू में बोला कि आई वन दी वॉर बट एट व्हाट कॉस्ट। तो ये हमेशा यहाँ पे टेंडेंसी होती है। 12वें घर का केतु अध्ययन करने में, रिसर्च करने में, संशोधन करने में बहुत फेवर करता है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि ऐसे लोग पीएचडी या हायर डॉक्टरेट डिग्री नहीं इतना ज्यादा परस्यू करते हैं। रादर जिनका केतु 8वें में हो गया या 9वें में हो गया, उनमें ये टेंडेंसी फिर भी थोड़ा सा ज्यादा होती है इनके कंपैरिजन में। इसका ये मतलब नहीं कि कोई भी चार्ट ऐसा नहीं देखा जहां पे लोग हायर डॉक्टरेट डिग्री की तरफ नहीं गए, उसके अलग और कुछ प्लेसमेंट्स भी होते हैं। लेकिन यूजुअली ऐसे लोग अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से दूसरों को पढ़ाना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वो इतना ज्यादा यू कैन से कि दे आर वेरी फ्लेक्सिबल अबाउट हायर एजुकेशन इन जनरल। तो हमेशा ऐसी तरफ आपको लेके जाएगा। साथ ही साथ ये केतु बहुत ज्यादा जो है अच्छा है आपके मोक्ष प्राप्ति के हिसाब से भी। लेकिन टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बहुत रेयर केसेस में जब इंसान एक्चुअली में उसके इतने अच्छे रियलाइजेशन में चला जाता है, अपने सारे मटीरियलिस्टिक परस्यूट्स को गिव अप करके छोड़ के दुनिया जो है डिटैच होकर आगे बढ़ता है, तभी ये इंश्योर होता है उसके साथ कि वो मैनिफेस्ट हो पाए, जो कि बहुत मतलब एक तरह से डिल्यूजनल है सोचना कि होता भी है। लेकिन हाँ, एक अच्छा पोटेंशियल जरूर आपको देता है इस तरफ, इस डायरेक्शन में सोचने का, इस अध्ययन को करने का। आप देखेंगे कि जब आप भक्ति करते हैं, आपके अंदर जो रियलाइजेशंस आती हैं, जो इंट्यूशंस आते हैं, जो अंडरस्टैंडिंग्स आती हैं, जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो आप बाकी लोगों को इतनी सरलता से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं। और बाद में तो चल के आप जो पहले आपकी जो टेम्परामेंट होती थी, जब राहु छठे घर में हुआ करता था या फिर बहुत इम्पेच्योर होता था, जब आपको लोगों को दिखावा करना पसंद था, वो सब खत्म हो गया। आपको कोई हेट भी कर रहा होगा ना, आप बाद में अपनी जिंदगी में ऐसा सोचेंगे कि हाँ, हेटर्स तो होते ही हैं, मेरे को क्या लेना देना। आप माइंड करना ही बंद कर देते, आप एक इक्विलिब्रियम में चले जाते कि हाँ, जिसको मेरे से प्रेम करना है करो,
जिसको मेरे से ईर्ष्या करनी है, नफरत रखनी है, रखो, मेरे को फर्क ही नहीं पड़ता, और आगे बढ़ो। ऐसी टेंडेंसी आपके अंदर आ जाती है। तो ये एज मैंने बोला कि एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। बहुत डिपेंड करता है कि आपने अपने ज़िंदगी में, जीवन में कैसे कैसे चॉइसेस लिए हैं। तो इसलिए उस हिसाब से आप इस प्लेसमेंट को अच्छे से नेविगेट करें, चाहे आप इससे ड्रैगन बने या फिर आप इससे जो है अपना कटवा लें, ये आपके ऊपर जो है डिपेंड करता है। इसलिए ये मेरी समरी रहेगी राहु इन 6th हाउस एंड केतु इन 12th हाउस के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख पा रहे हैं तो एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि आप जरूर इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप इस वीडियो से रेजोनेट हुए हैं तो आप बाकी वीडियोस भी चेकआउट करें चैनल में, आपको जरूर मजा आएगा। एंड मैं और भी एस्ट्रोलॉजी कंटेंट इस पर डालते रहूंगा, आपको फलित गणित दोनों ज्योतिष से और इंट्रोड्यूस करूंगा। तो हमेशा स्टे ट्यून फॉर दैट एंड डू शेयर इट एंड शो सम लव। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।